Hello everyone, welcome to our YouTube channel Som Tutorial। तो पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले हमरो प्लस 2 सेकेंड ईयर जो हिस्ट्री रहिछि तारो सिलेबस को आमे आलोचना करथिले। तो आज आमे प्रथम अध्याय बा यूनिट 1 को आमे स्टार्ट करिबा। तो भारत इतिहास रो उपादान आमे आज कोन डिस्कशन करिबा भारत इतिहास रो उपादान। तो से उपादान गुडी को कोन जहा कि प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, वैदेशिक बरणी एवं अभिलेखागारीय। तो आज आमर ये भारत इतिहास उपादान प्रथम क्लास आम कौन डिस्कसन करवा प्रत्नतात्विक उपादान। कौन डिस्कसन करवा प्रत्नतात्विक उपादान। तो सर्वप्रथम उपादान कौन? प्राचीन काल आज पर्यंत जहाँ मध्य घटना घटी आसी से सब आम जाना किपरि कौन सी उपादान नथिला हम ताकू जानी परिबा कि नहीं। तो सेथिपई हमको उपादान गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता रही। उपादान बिना इतिहास को आम रचना करवा नहीं बा रचना करि परिबा नहीं। से उपादान होची सत्य तथ्य बा सत्य वस्तु गुड़िक उपर आधारित बा केतेक क्षेत्र में मनोरंजन निमित्त बाह्य कथा वस्तु मध्य आलोचना करा जाय थाए जाकि पाठक मानक आकर्षित करबा पई। ओके, तो आज आम कौन डिस्कसन करवा प्रत्नतात्विक उपादान। प्रथमे आमे उपादान जानिबा तापरे आमे आलोचना करबा प्रत्नतात्विक उपादान कौन। ओके, तो देखो ही उपादान इतिहास रो एक जीवन स्वरूप अटे। जेपरिक आम मनीष जीवन मनीष मानक बंचाकू हेले जीवन आवश्यक बा प्राणी मानक बंचाकू हेले जीवन आवश्यक। ठीक से हीपरि इतिहास रो रूपरेख को आम जदि कलना करबा उपादान होची गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा उपादान व्यतीत आम इतिहास को रचना करि परिबा नहीं। तो देखो उपादान इतिहास रो जीवन स्वरूप जीवन प्राणी को जेमिति जीवंत रूपरेख दे थाए उपादान सेमिति इतिहास को एक जीवंत रूपरेख दे समस्तक सामने उपस्थापित करे। उपादान व्यतिरेक इतिहास स्थितिहीन। तो उपादान बिना इतिहास कौन स्थिति मध्य नहीं। जेकोसी सभ्यता संस्कृति देश बा जाति जेकोसी विषय रे इतिहास रचना करने को हेले ऐतिहासिक को सर्वप्रथमे कौन निर्भर करने को पड़ी थाए से उपादान को निर्भर करने को पड़ी थाए। कहीं उपादान व्यतीत आम इतिहास को रचना करि परिबा नहीं। एवं ये उपादान आधारित तथ्य उपर रचित हुए इतिहास एवं से उपादान जहाँ आधार करा जाय थाए से आधारित तथ्य वस्तु को नहीं इतिहास को आम रचना करि परिबा। तेणु इतिहास रचना पाई उपादान एकांत भाव में अपरिहार्य ता आम देखिले एठारे। तो निम्न आम देखिबा इतिहास प्रसंग रे क्यों क्यों व्यक्ति कौन कौन कहिसंती। ओके, देखो इतिहास प्रसंग रे जवाहरलाल नेहरू कौन कहिथिले जे सभ्यतार आदिम विकास रु संस्कृतिर शिखर पर्यंत अभिवृद्धि इतिहास विषय वस्तु बा आमर जो मानव सभ्यतार उत्पत्ति बा आरंभ होइतिला सेही ठारू आज पर्यंत जहाँ से समय काल मध्य को जदि प्रकाश करने पाई इतिहास आवश्यक एवं इतिहास आम किपरि भाव में जानी परिबा से समय मध्य कौन कौन घटीला किपरि मुद्रा थिला सेमानकर चालीचलणी किपरि थिला खाद्य खाद्य कौन थिला वेश पोशाक कौन थिला ताहा होची उपादान एवं से उपादान को लेकिन आम ये इतिहास को आम वर्णना करि परिबा। ओके, छाड़टे किसी नहीं। हाँ, तो यही दृष्टिकोण देखा गले उपादान इतिहास एक अविच्छेद्य अंग। तो यही आम देखा कौन पाइले कि उपादान होची इतिहास गोटे अविच्छेद्य अंग अटे। ओके, यह इतिहास प्रमाण स्वरूप यही उपादान पुणी नाना प्रकार ये उपादान कौन गोटे प्रकार हो पार कि ना विभिन्न प्रकार होता है। केतले यह साहित्य उपर आधार करा जाए वैदेशिक बरणी जथा कि पुराण धर्मशास्त्र। तो केतेबेले यह शिलालेख अनुशासन मुद्रा विभिन्न प्रकार धातव पदार्थ यहाँ को आधार करी आमर इतिहास को लिखा जाइए। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखी दियो पिला माने आधुनिक जुगर इतिहास रचना पाई ऐतिहासिक को विशेष भाव में अभिलेखागारीय उपादान साहाय्य नेबाकू पड़ी थाए। तो आधुनिक जुगर इतिहास लिखा आमको कौन दरकार अभिलेखागारीय उपादान बा आर्चिवल। ओके, कथाटी भारत इतिहास क्षेत्र में समभाव प्रयोज्य
प्राचीन जुगर आधुनिक जुग पर्यंत भारत वर्षर इतिहास रचना कला बेले आमको यही प्रकार नाना उपादान साहाय्य नेबाकू पड़ी था। तो प्राचीन काल आधुनिक जुग पर्यंत आम जो इतिहास रही से इतिहास को जाना आमको विभिन्न प्रकार उपादान को जहाँकि साहित्यिक उपादान, वैदेशिक बरणी, विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र, धर्मशास्त्र, यही सब उपादान को आमको निर्भर करने को पड़ी था। तो पिला माने प्राचीन काल में कौन उपादान बा इतिहास रचना ही नथिला कहीं ना से समय ऐतिहासिक माने नथिले बा भल भल ऐतिहासिक माने नथिले जेपरिक आमर ऐतिहासिक माने किए थिले थुसिडाइट्स, जेपरिक लिवी, टासिटस, एमानक पर ऐतिहासिक नथिले जे माने कि से मनुष्य माने दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र तथा कला संबंधी बहु साहित्य कृति सृष्टि करथिले। तो आमर इतिहास जनक आम क्या कही परिबा हेरोडोटस। क्या कही परिबा हेरोडोटस। या नोट करदेव पिला माने यही प्राचीन साहित्य परोक्ष बहु ऐतिहासिक तथ्य आरोहण करा जाय थाए। ओके, तो यही ऐतिहासिक मानक द्वारा आम प्राचीन इतिहास को जानी पारिछु, मात्र तार पुरातन इतिहास को आम जानी पारिछु कि ना ता विभिन्न प्रकार उपादान को आधार करी बहु तथ्य को आधार करी से इतिहास मान रचना करा जायछि। तो कौन है समयर अग्रगति रे भारतीय चिंता चेतनार परिपक्वता आसबारू मध्ययुग और आधुनिक जुगर विशिष्ट शिक्षाविद और मनीषी माने इतिहास लिखिबार परंपरा आरंभ कले। तो कौन है पिला माने प्राचीन काल इतिहास तो रचना हुई नथिला, तो मध्ययुग और आधुनिक जुगरे कौन होता विशेष आमर ऐतिहासिक मानकर आविर्भूत होता जेपरिक हेरोडोटस। कार कार आविर्भाव होता हेरोडोटस, थुसिडाइट्स, लिवी एवं टासिटस एमानक यही भली ऐतिहासिक मानकर आविर्भाव फल आमर मध्ययुग और आधुनिक जुगर इतिहास लिखिबा परंपरा आरंभ होता। पुणी कौन होता 19 शताब्दी रे इंग्रेज माने भारतीय ऐतिहासिक उपादान द्वारा अनुप्राणित होई विधिबद्ध भावे ए देशर इतिहास लिखा आगे आसिले। पुणी कौन होता विभिन्न वैदेशिक व्यक्ति माने से मैंने भारत को आसी भारतर विभिन्न तथ्य को अनुध्यान करी भारत रे भ्रमण करी बुलाबुली करी से भारतर इतिहास को से भी लिखिथिले। क्रमश भारतीय मनरे सृष्टि है इतिहास ज्ञानर प्रवणता एवं यहीपरि भाव में धीरे धीरे कौन है भारतीय मानक मनरे इतिहास ज्ञान भरी उठिला। निज देशर निज माटीर इतिहास जानिबाकू ओ परवर्ती वंशधरों लिपिबद्ध करने को से आग्रही हेले। तो इतिहास कौन पर लिखागला जे निज देशर निज माटीर निजर तथ्य को आमर परवर्ती वंश बा परवर्ती पीढ़ी को आम दर्शाइबा इतिहास रचना करागला जहाँकि से जानीपारे। तेणु विभिन्न प्रकार उपादान को पाथेय करी आत्मसमर्पण कला भारतर प्राचीन युग, मध्ययुग और आधुनिक जुगर इतिहास। वर्तमान देखिबा भारत वर्षर इतिहास लिखन पर सहायक मुख्य उपादान। ओके, तो ये चार्ट को भल भाव देख भारत इतिहास उपादान को किते भाग विभक्त कर चारि भाग से कौन कौन प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, वैदेशिक बरणी एवं अभिलेखागार्य। तो पिला एठार ध्यान देव ये चारि गोटी 1 2 3 4 ये चारिटी गोटे गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन अटे। ओके, तो आज आम कौन डिस्कसन करवा ये जो प्रत्नतात्विक उपादान अच्छी। ओके, प्रत्नतात्विक उपादान को आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रत्नतात्विक उपादान कौन कौन आसी केते भाग विभक्त कर प्रत्नतात्विक उपादान को चारि भाग विभक्त कर जहाँकि शिलालेख, मुद्रा, प्रत्नतात्विक भग्नावशेष एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी। तो पिला माने ये जो शिलालेख जो दि जाए विभिन्न प्रकार बही रे विभिन्न 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 वार्ड माध्यम वर्णना करपरिक क्यों बही रे थिबो ये प्रत्नतात्विक उपादान प्रथम उपादान कौन शिलालेख भी कह अभिलेखा कह पुणी मुद्रा प्रत्नतात्विक भग्नावशेष को कौन कह कीर्तिराजी एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी जहाँकि आमर विभिन्न प्रकार कला स्थापत्य भग्नावशेष यह दर्शा जाइए। ओके, तो आम आरंभ करवा आज क्लास प्रत्नतात्विक उपादान बा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, तो देखो भारत इतिहास एक मौलिक उपादान है प्रत्नतात्विक उपादान। तो भारत इतिहास एक मौलिक उपादान कौन टे प्रत्नतात्विक उपादान अटे। तो प्रत्नतात्विक उपादान आम कौन प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन बुझ
ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति पाई जेतेबेले भू खनन करा जाए ताहाको प्रत्नतत्व कहा जाए बा आर्कियोलॉजी। तो व्हाट इज आर्कियोलॉजी वा व्हाट इज बा कोन प्रत्नतात्विक उपादान कोन जे कौन से प्रकार ऐतिहासिक तथ्य आम पाइबा जितेबले भू खनन बा माटी को खोला जाई विभिन्न प्रकार तथ्य को आम पाई परिबा से तथ्य को आधार करके बा से उपादान को आधार करके जो इतिहास को लिखा जाई थाए ताहाको आम कौन कहबा प्रत्नतात्विक उपादान। ओके तो प्रत्नतात्विक उपादान कौन ऐतिहासिक तथ्य प्राप्ति पाई जेतेबेले भू खनन करा जाए ताहाको प्रत्नतत्व कहा जाए। ओके तो कौन होता भू खनन पाई भारत सरकार नाम रे एक स्वतंत्र विभाग रही जहाँकि भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग नाम रे परिचित। तो ये जो भू खनन पाई भारत सरकार पाखरे कौन रही गोटे स्वतंत्र विभाग रही से विभाग को आम कौन कहि परिबा भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग। एटा देखो भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग बा इंग्राजी में कौन कहि परिबा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके तो यह इंग्रेज बड़लार्ड लॉर्ड कर्जन को द्वारा स्थापित होता यही जो भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभागटा आमर गढ़ा जाइतिला यह कहा द्वारा होता इंग्रेज बड़लार्ड लॉर्ड कर्जन को द्वारा यह स्थापित होता। तो ये प्रत्नतात्विक सर्वे विभाग द्वारा कौन कौन करा जाउतिला जे विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक पद्धति माध्यम रे कौन करा जाउतिला भूगर्भरू बा माटी तलरू प्रत्नतत्वविद माने कौन करथिले विभिन्न प्रकार मुद्रा मोहर गृह उपकरण सामग्री नाना प्रकार भग्नावशेष को आधार करी बा यहाँ से माने आविष्कार करथिले जहाँकि हमर इतिहास रचना दिगरे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय बा इतिहास लिखन दिगरे सहज होइथाय। पुनश्च विभिन्न प्रकार शिलालेख ताम्रपट्ट लौह ब्रोंज सुना और रूपा धातु पर लिखित लिपरू ऐतिहासिक तथ्य मिली थाए। तो आम इतिहास जो उपादान आम क्यों क्यों ठारू पाई थाउ विभिन्न प्रकार शिलालेख ताम्रपट्ट लौह ब्रोंज सुना रूपा धातु बा विभिन्न प्रकार मुद्रा विभिन्न प्रकार मोहर गृहोपकरण सामग्री। ओके तो ये आम कौन पाई थाउ यही उपादान गुड़ी को पाई थाउ जहाँकि आम इतिहास रचना दिगरे विशेष सहायक होता है। तो कौन पिला माने तो प्रत्नतात्विक उपादान बुझीला। तो ये प्रत्नतात्विक उपादान मध्य पुणी कौन अच्छी चारि गोटी तथ्य अच्छी जहाँकि आम आगु डिस्कसन करथिले कौन कौन से शिलालेख मुद्रा प्रत्नतात्विक भग्नावशेष एवं कौन थिला आमर ऐतिहासिक कीर्तिराजी यह कौन थिला आमर प्रत्नतात्विक उपादान एटा विषय गुड़िक। तो अभी आम डिस्कसन करबा प्रत्नतात्विक उपादान रे जो प्रथम थिला शिलालेख कौन। तो ये प्रत्नतात्विक उपादान प्रधान विभाग कौन होची शिलालेख कौन शिलालेख बा इनस्क्रिप्शन बा आमे कौन कहि परिबा अभिलेख बोली कहि परिबा। तो कौन हेतिला शिलालेख एक समसामयिक तथ्य होइतिबारु यार गुरुत्व इतिहास रचना दिगरे अधिक सहायक होता है। तो शिलालेख कौन मन को धरा जाऊ कौन सी गोटे जुगरे बा कौन सी गोटे सभ्यता समय कौन होता विभिन्न प्रकार रचना कर शिलालेख माने प्रस्तर उपरे। तो ताहाकू से शिलालेख गोटे समसामयिक तथ्य मिलूँ आमको बा से शिलालेख गोटे क्यों समय तेणुक यह एक समसामयिक तथ्य होइतिबारु इतिहास रचना दिगरे यह गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। जो समय शिलालेखटी रचित होता है से समय राजनैतिक सामाजिक धार्मिक अवस्था विवरणी एथिरू जना पड़ता है। तो कौन होता है से शिलालेखटी आम जानी सारा पर क्यों समय आमको जना पड़ता है। तो सही समय आमको कौन राजनैतिक तथ्य सामाजिक तथ्य धार्मिक तथ्य यह आमको जना पड़ता है। एपरिक शिलालेखर लिपिरू मध्य यह क्यों समय आमको जना पड़ता है। तो ये शिलालेख मध्य विभिन्न प्रकार होता है। ओके तो से शिलालेख कौन कौन ताकू एबे आमे डिस्कशन करिबा जहाँकि आमर अच्छी वाणिज्यिक शिलालेख जहाँकि कमर्शियल इनस्क्रिप्शन पुणी धर्मलिपि आउ कौन रहा प्रशासनिक शिलालेख आउ कौन रहा प्रशस्तिमूलक शिलालेख। तो एबे आमे एही शिलालेख गुड़ी को डिस्कसन करबा यह 2 मार्क 3 मार्क बा 1 मार्क रो क्वेश्चन रे मध्य आसी पाए। तो देखिबा जो शिलालेख गुड़िक व्यवसाय वाणिज्य उद्देश्य व्यवहृत हुए ताहाकू व्यवसायिक शिलालेख कहा जाए बा कमर्शियल इनस्क्रिप्शन। तो शिलालेख जो रही विभिन्न प्रकार जहाँकि आमर वाणिज्यिक शिलालेख
धर्मीय शिलालेख, प्रशासनिक शिलालेख, प्रशस्तिमूलक शिलालेख। तो आम एबे कौन डिस्कसन करवा वाणिज्यिक बा व्यावसायिक शिलालेख कौन। तो जो शिलालेख गुड़िक व्यवसाय वाणिज्य उद्देश्य लिखा जाए ताकू आम कौन कह व्यावसायिक शिलालेख। एवं ये व्यावसायिक शिलालेखर उदाहरण कौन कौन जहाँकि हरप्पा संस्कृति आविष्कार किसी मोहर यह व्यावसायिक उद्देश्य व्यवहृत होता। सेपरी कुमार गुप्तों मांडासोर शिलालेखर व्यावसायिक तथ्य मिलुथिबारु यह श्रेणीभुक्त। यह एक शॉर्ट क्वेश्चन थी शॉर्ट क्वेश्चन यह परीक्षा आसीपर जे कुमार गुप्तों क्यों शिलालेख थिला जहाँकि आमर व्यावसायिक तथ्य मिली थाए ता कौन मांडासोर शिलालेख। पुणी कौन आसब धर्मीय उद्देश्य लिखित शिलालेख बा धार्मिक शिलालेख। एथिरे कौन थिला समाज नैतिकता तथा धार्मिक मनोभाव वार्ता जहाँकि आमर अशोकों शिलालेख मिली थाए जहाँकि धर्मलिपि कहुए। यापर कौन आसब प्रशासनिक शिलालेख। तो प्रशासनिक शिलालेख माने कौन राजा मैंने जो शासन करते शासन प्रक्रिया कौन थी ताकू आम कौन कहीपर प्रशासनिक शिलालेख। जहाँकि तार उदाहरण कौन रही प्रथम रुद्रदामन जूनागढ़ प्रस्तर शिलालेख, हर्षवर्धन वंशकेरा ताम्रपत्र यह हूँ कौन प्रशासनिक शिलालेखर उदाहरण। यापर कौन आसब प्रशस्तिमूलक शिलालेख। प्रशस्तिमूलक शिलालेख माने कौन राजा मानकर गुणगान करा जाउथबो बा एही राजा एहीपरि माने प्रजा पालन करथिले, प्रजा पश्चल्य समाज को आदर्श भाव में परिशासन करथिले बा शासन करथिले या हूँ प्रशस्तिमूलक बा सेमानक प्रशंसा गान करा जाउथला। ओके प्रशस्तिमूलक शिलालेख कौन थिला जे राजा मानकर प्रशस्ति गान उपरे वर्णना करा जाउथला। राजांकर गुणगान करी शिलालेख मान रचित होइतिला। तो ये प्रशस्तिमूलक शिलालेखर उदाहरण कौन कौन हो पार समुद्रगुप्तर आल्लाबाद स्तंभ शिलालेख बा खारवेल हाथीगुंफा शिलालेख, स्कंदगुप्तर भितरी प्रस्तर शिलालेख यह कौन थिला प्रशस्तिमूलक शिलालेखर उदाहरण। तो ये शिलालेख आउ कौन आसीपर राजा माने कौन करथिले विभिन्न प्रकार देवादेवी को विभिन्न प्रकार उत्सर्गीकृत करिकी विभिन्न प्रकार शिलालेख माने रचना करा जाउथला। जहाँकि अनेक शिलालेख थिला देवादेवींकर उद्देश्य उत्सर्गीकृत। राजा माने कौन करथिले शिलालेख विभिन्न प्रकार आराध्य देवतांकर उद्देश्य निर्मित मंदिर मूर्ति कथा यही सब तथ्य से माने लिपिबद्ध करथिले। जहाँकि हरप्पा मोहर रे देवादेवींकर मूर्ति मध्य यह जना पड़ता है जहाँकि आम हरप्पा सभ्यता उपर आलोचना कले या आउ ठीक भाव में जापर। पुणी कौन थिला द्वितीय पुलकेशी ऐहोल शिलालेख एवं कौन थिला राजा हेलिओडोरस को बेसनगर गरुड़ स्तंभलेख। तो पिला माने देखो जहाँ जहाँ मध्य मु अंडरलाइन करुच्ची यह सब कौन हो पार गोटे गोटे इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन। तो तुम सर्ट क्वेश्चन के आसूची 21 आसूची एवं यही क्लास आम सारा पर लास्ट आम कौन करवा मु इंपोर्टाट एमसीक्यूज माने रखी ताकू आम डिस्कसन करवा। ओके तो आमर कौन कौन सरीला वाणिज्यिक शिलालेख थिला, धर्मीय शिलालेख थिला, प्रशासनिक शिलालेख थिला आउ कौन थिला प्रशस्तिमूलक शिलालेख थिला। यहाँ पर आम कौन डिस्कसन कले राजा मानकर जो उत्सर्गीकृत शिलालेख। यापर कौन आसीबो राजा बा शासकों जीवनर मुख्य कौनसी घटनावली जन्म बा मृत्यु नहीं अनेक समय सृष्टि होता स्मारक शिलालेख। आउ एक शिलालेख कौन थिला स्मारक शिलालेख बा जन्म बा मृत्यु संबंध में यह रचना करा जाउथला। यार उदाहरण कौन कौन दिया जाय परिबो अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करिबा परे बुद्धंक जन्मस्थान को जाई यथाविधि पूजार्चना करी खोदित करथिले रुमिनदेई शिलालेख। तो कौन करथिले बुद्धंक जन्मस्थान को जाई अशोक कौन करथिले विभिन्न प्रकार पूजा अर्चना करथिले एवं खोदित करथिले जहाको आमे कौन कहि परिबा रुमिनदेई शिलालेख। कौन रुमिनदेई शिलालेख। सेहिपरि कौन कोल्हापुरर सिल्हार वंशीय राजा बा कल्याणकर चालुक्य राजा माने यही प्रकार शिलालेख खोदित करथिले बा रचना करथिले। पुणी कौन थिला दानपत्र शिलालेख। तो दानपत्र शिलालेख कौन जे सही समय राजा माने कौन करथिले विभिन्न प्रकार ब्राह्मण शिक्षानुष्ठान धर्मानुष्ठान एवं राजा मानकु से माने कौन करथिले विभिन्न प्रकार भूमिदान करथिले एवं यही भूमिदान को दानपत्र शिलालेख बोली कहागला। बारबर गुंफा शिलालेख ओडिशार गंग गजपति राजांकर बहु दानपत्र कौन थिला यही दानपत्र शिलालेखर
अंतर्भुक्त थिला। तो शिलालेख एही प्रकार भाग करा जायतिला। पुणी कौन थिला शिलालेख गुड़िक विभिन्न प्रकार प्रस्तर ताम्रपट्टा और अन्यान्य धातु उपरे खोदित होइतिला। प्रस्तर खोदित शिलालेख कौन कौन थिला क्यों क्योंठारे से प्रस्तर खोदित शिलालेख रखिथिले विभिन्न प्रकार पर्वतरे स्तंभ मंदिर गात्र गुंफा इत्यादि कौन देखा मिले प्रस्तर पथर खोदित विभिन्न प्रकार उपादान आमको मिली थाए। तो ये जो उपादान माने मिली प्रस्तर खोदित बा पथर खोदित यह क्यों क्यों भाषा लिखा जाता विशेषकर खरोस्ती पाली प्राकृत संस्कृत एवं तामिल यही भाषा मानक लिखा जाता। ओके तो ये गोटे देख यही प्रसंग में उल्लेख करा जाय पारे जे भारत इतिहास यही सब पुरातन जिनिस अध्ययन पाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल गठन करा जायतिला। कहा माध्यम रे सार विलियम जोन्स को माध्यम रे 1784 बया 1784 मसीह कौन करा जायतिला सार विलियम जोन्स को द्वारा कौन करा जायतिला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल गठन करा जायतिला। ओके यही समय बहु शिलालेख आविष्कृत होते हैं 1838 मसीह जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपिर पाठोद्धार करते। तो कौन होता है जो प्रस्तर में विभिन्न शिलालेख मान रचना करा जहाँकि खरोस्ती पार्ली संस्कृत प्राकृत तामिल किंतु यही भाषा मान को पढ़ाई मतलब माने पढ़ी पारु नथिले। तो प्रथम थर पर ब्राह्मी लिपिर पाठोद्धार किए करते जेम्स प्रिंसेप जी कि 1837 मसीह। ओके परवर्ती समय बहुत ऐतिहासिक माने बहु जे माने कि थिले फर्गुसन कनिंगहाम राजेंद्र लाल मित्र प्रभृति विद्वान व्यक्ति माने बहु शिलालेख पठन करते एवं ये शिलालेख पठन पर आमको बहुत तथ्य मिलता कहीं पूर्व ये शिलालेख मान आम पढ़ी पारु नथिले पढ़ी न पारे आम किपरि भाव जानिबा कि केउं समय इतिहास तेणुक पढ़ी न पारिबा जोगु यही इतिहास रचना करा जाई पारि नथिला। एवं यही जो कौन किए थिले आमर फर्गुसन कनिंगहाम राजेंद्र लाल मित्र एवं जेम्स प्रिंसेप एमान द्वारा कौन होता आमर यही इतिहास पठन सहज हो पारिथिला। तो भारत में कौन मिलता बहु प्रकार शिलालेख मिलता से मध्यरु मुख्य कौन कौन थिला सम्राट अशोक कलिंगाधिपति खारवेल शक क्षत्रप रुद्रदामन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त एमानकर शिलालेखा कौन थी आम इतिहास रचना बा भारत इतिहास रचना दिगरे बहुत विशेष उल्लेखनीय तथ्य थिला। एथिरु राजा मानकर कौन जना पड़ता से सामरिक और प्रशासनिक कृतित्व से वंशावली विभिन्न प्रकार वंश एवं तदानीन्तन सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्य विशेष भाव में उपलब्धि होता है। देशर विभिन्न संग्रहालय कौन होती एमानकर विभिन्न कथावस्तु मान संग्रह कर रखा जाइए। भारत व्यतीत भारत बाहर आमको विभिन्न प्रकार भारत विषय विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक तथ्य मिलता है जहाँकि एशिया माइनर अंचल कौन मिलता है बोघाज कोई ओ तेल उल आमराना यह प्रश्न पचार भारत व्यतीत भारत बाहर आमर भारत विषय एक तथ्य कौन कौन मिलता है जहाँकि बोघाज कोई वो कौन तेल इल आमराना। ओके आउ कौन नाखी रुस्तम प्राप्त शिलालेख भारत और ईरान मध्य संपर्क विषय आमको अवहित कराई थाए। तो भारत और ईरान मध्य संपर्क को आम क्यों शिलालेख पाई नाखी रुस्तम शिलालेख। ओके तो यह आमर कौन थी प्रत्नतात्विक उपादान प्रथम उपादान कौन थी शिलालेख। यापर आमर कौन आसो मुद्रा एवं आम डिस्कसन करवा आमर मुद्रा उपरे। तो मुद्रार आमर किपरि भाव आमर प्राचीन इतिहास आम जानीपारे मुद्रा इतिहास रचनार अन्यतम उपादान। तो इतिहास रचना कौन मुद्रा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें किपरि भाव भूखनन समय रे हजार हजार संख्यार मुद्रा देश तथा आम देश बाहर विभिन्न स्थान आविष्कृत हुई संग्रहालय संगृहित हुई रही। तो कौन होता आम जिते भूखनन मान हुए से भूखनन समय कौन होता है हजार हजार संख्यार मुद्रा कौन आमर देश तथा देश बाहर विभिन्न स्थान संग्रह करा जाए एवं यह संग्रह करोटे रखा जाए संग्रहालय जहाँकि ऐतिहासिक माने यही मुद्रा को तार आकार कौन तार लिपि किपरि यह अनुध्यान करी से मुद्रा अध्ययन द्वारा विभिन्न प्रकार इतिहास को से माने रचना करिथांती। यह एक इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखो तो मुद्रा तत्व बा न्यू मिसमेटिक बोले कौन जे मुद्रा अध्ययन विद्या बा मुद्रा को अध्ययन करिबार जो विद्या थिला ताहाको आमे कौन कहिबा मुद्रा तत्व बा न्यू मिसमेटिक बोली कहि परबा न्यू मिसमेटिक। ओके
तो ये मुद्रा कौन थिला विभिन्न जुगर थिला विभिन्न राजा मानक समय थिबा विभिन्न विभिन्न प्रकार प्रचलित मुद्रा जहाँकि तंबारे बा रूपारे एहीपरि विभिन्न प्रकार मुद्रा थिला जहाँकि स्वर्ण रौप्य ताम्र विभिन्न प्रकार धातुरे यही मुद्रा गुड़िक निर्मित होता जहाँकि प्राचीन इतिहास आमको जानापी विशेष भाव में सहायक होता है। ओके प्राचीन कालरू आम देश भारत वर्ष में प्रचलित होइछि नानाविध मुद्रा विभिन्न प्रकार मुद्रा कौन होइछि प्राचीन कालरू प्रचलित होइछि जहाँकि स्वर्ण रौप्य और ताम्र धातुरे निर्मित यही मुद्रा गुड़िक साधारणतः राजा मानक द्वारा प्रचलित होई आसीथिला। ओके तो यह विनिमय कौन थिला विनिमयर माध्यम हिसाब से मुद्रा सब बहुल प्रचार व्यवसाय वाणिज्य अर्थनैतिक आदान प्रदान एक प्रकृष्ट माध्यम कौन थिला यही मुद्रा। ओके तो आमर जो भारत इतिहास जो मुद्रा थिला से मुद्रार आम सर्वप्राचीन मुद्रा बोली क्या कहि परिबा भारतर सर्वप्राचीन मुद्रा हिसाब से कौन मौर्य जुगर जो प्रचलित थिला मुद्रा से मुद्रा को आम भारतर सर्वप्राचीन मुद्रा बोली कहि परिबा। तो ये मुद्रा को आम किपरि चिन्हमा इथिरे केवल केते प्रकार चिन्ह बा छाप देखा मिले तेणु यह छापायुक्त मुद्रा बा पंच मार्क कॉइन बोली कहुए पंच मार्क कौन कहले कौन बुझ जहाँकि आमर सर्वप्राचीन मुद्रा कहुए एवं यह मौर्य जुगरे प्रचलित होता एवं यही मुद्रा रे कौन थिला विभिन्न प्रकार चिन्ह बा विभिन्न प्रकार छाप देखा मिले तेणु यह आम कौन कहि परिबा छापायुक्त मुद्रा बा पंच मार्क कॉइन बोली आम कहि परिबा। ओके यही छाप गुड़िक साधारण भाव जीवजंतु एवं वृक्षलता इत्यादि ये जो पंच मार्क कॉइन जो छापा थिला बा विभिन्न प्रकार चिन्ह थिला यह कहा चिन्ह बा छाप थिला विभिन्न प्रकार जीवजंतु बा विभिन्न प्रकार वृक्षलता यह चिन्ह बा छाप थिला। ओके तो परवर्ती समय कौन द्वितीय शताब्दी आनुमानिक जो ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी भारतीय मुद्रा रे ग्रीक प्रभाव देखा मिला। तो प्रथम हमको क्यों मुद्रा देखा मिलला सर्वप्राचीन मुद्रा बोले आम कौन बुझा मौर्य जुगरे प्रचलित मुद्रा बा पंच मार्क कॉइन बा छापायुक्त मुद्रा यहाँ परवर्ती समय कौन मिलता बा परवर्ती द्वितीय शताब्दी भारतीय मुद्रा रे ग्रीक प्रभाव देखा मिलता जहाँकि इंडो ग्रीक शासन में विभिन्न प्रकार उन्नत धारण मुद्रा मिलता जहाँकि प्राकृत और ग्रीक भाषा रे सूचना देते विशेषकर इंडो ग्रीक शासन समय डिमेट्रियस और मेनांदर शासन समय विषय जानापी यही मुद्रा विशेष भाव में आमको उपादान देता है। ओके तो इंडो ग्रीक शासन समय क्यों मान मुद्रा आमको विशेष जना पड़ी था डिमेट्रियस और मेनांदर इतिहास। ओके एटा देखो गुप्त जुगर जो मुद्रा मान थिला विभिन्न प्रकार जीवजंतु बा वृक्षलता थिला। ओके ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी कुषाण राजा मैंने कौन प्रचलन करते विभिन्न प्रकार तंबा और सुना निर्मित मुद्रा। तो कौन प्रथम शताब्दी आमर कौन थिला ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी कुषाण राजा मैंने कौन प्रचलन करते जे विभिन्न प्रकार तंबा और सुना निर्मित मुद्रा से माने प्रचलन करते। सो से माने कौन थिला मुद्रार गोटे पार्श्व थिला राजांकर प्रतिकृति एवं अन्य पार्श्व कौन थिला विभिन्न प्रकार देवादेवी मूर्ति। ख्रीष्टीय प्रथम शताब्दी जो कुषाण राजा मैंने मुद्रा प्रचलन करते तंबा एवं सुना निर्मित मुद्रा। तो कुषाण राजा मैंने क्यों धातुरे मुद्रा को निर्माण करते तंबा और सुनारे से माने मुद्रा गुड़ी को निर्माण करते एवं से मुद्रार दुई पार्श्व कौन थिला गोटे पार्श्व जदि राजांकर प्रतिकृति थिबो तो अन्य पार्श्व कौन रखुथिले विभिन्न प्रकार देवादेवी से माने मूर्ति को से माने सेठारे प्राधान्य देउथिले एवं ये कुषाण जुगरे प्रचलित ये मुद्रा कौन थिला विनिमयर माध्यम हिसाब से कुषाण मुद्रा समग्र उत्तर भारत में यह प्रचलित होई आसीथिला। ओके तो देखो ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रे गुप्त राजांकर आविर्भाव सहित मुद्रा जुगरे आसीथिला विशेष भाव में समृद्धि बा परिवर्तन। तो कौन होइतिला ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रे जेते बेले गुप्त राजांकर आविर्भाव होइतिला सेते बेले कौन होइतिला से मुद्रा जगत रे बा मुद्रा क्षेत्र में बहुत गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीथिला। कौन कौन परिवर्तन आसीथिला एबे हमें देखिबा। तो गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला संस्कृत भाषा गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला संस्कृत जो थिरे कौन थिला राजांकर चित्र सह देवादेवींकर चित्र एवं सेमानकर नाम मध्य अंकन करा जाउथिला जेमिति समुद्रगुप्तଙ୍କ मुद्रारू कौन जना पड़े बीणा बादन एवं गुप्त राजा द्वितीय चंद्रगुप्त बा विक्रमादित्यंकर मुद्रारू कौन जना पड़ी थाए विभिन्न प्रकार छत्र
ଓ ଧनुର୍ଧାରଣର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମୁଦ୍ରା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଭଗ୍ନାବଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଭାରତର ସୌଧ, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ, ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଖନନ କରିବା ପରେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନାବଶେଷକୁ ଖନନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଓକେ, ତ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କରି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଥିଲା ଯାହାକି ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖନନ କରାଯାଇ ବା ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌଧ, ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ମୃତ ଶିଳ୍ପର ଚିହ୍ନରାଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ତାହା ତାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବ ବା ପୋତି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବ। ଏହାକୁ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ଥିଲେ, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ତକ୍ଷଶିଳାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ତକ୍ଷଶିଳାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଆମର ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ଏହା ଅନୁମାନ କରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଉପାଦାନକୁ ଅନୁମାନ କରି ଏହା ଏହି ସମୟର ହୋଇଥାଇପାରେ ତାହା ଆମେ ରଚନା କରିପାରିବା, ତେଣୁକରି ଏ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମସିହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଓକେ, ସେହିପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାଳନ୍ଦାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ନାଳନ୍ଦାର ଯେଉଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତ କ'ଣ, କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖନନ କରାଯାଇ ଅଗଣିତ ସୌଧ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌଧ, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ମୃତଶିଳ୍ପର ଚିହ୍ନରାଜି, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହାର, ସଭ୍ୟତା ଓ ଶାସକଙ୍କ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ଇତିହାସର ବଳିଷ୍ଠ କଳେବର ଅଧିକ ଋଷିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିପାରିବା। ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟଳିପୁତ୍ର, ରାଜଗୃହ, ସାଞ୍ଚି, ଭରୁତ, ସାରନାଥ, ମଥୁରା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖନନ କରାଯାଇ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଠ, ପ୍ରାସାଦ, ସୌଧ, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଇତିହାସର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦେଖ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବା ଦୂର ସମ୍ବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି କୌଶଳ ଯୋଗ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା, ତାହା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବା ଦୂର ସମ୍ବେଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆକାଶର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାରି ପାରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁକି ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳରେ ଦ୍ୱାରକାଠାରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଜଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
तो आमर प्रत्नतात्विक उपादान को केते भाग विभक्त विभक्त करा जायतिला चारि भाग रे सेगुडिक कोन कोन थिला प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान एवं प्रत्नतात्विक उपादान मुद्रा प्रत्नतात्विक भग्नावशेष एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी तो लास्ट कौन रहिबो ऐतिहासिक कीर्तिराजी परीक्षा लंग क्वेश्चन पढ़ी पारे जे प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन बुझ तो प्रथम आम इंट्रोडक्शन लिखिदेबा तापरे शिलालेख कौन मुद्रा कौन प्रत्नतात्विक भग्नावशेष कौन एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी यह हूँ आमर प्रत्नतात्विक भग्नावशेष लंग क्वेश्चन लंग क्वेश्चन मु तुम मानक बहुत भल बुझी पारि परे एबे प्रथम आम बही को आम बुझी ना पाठ पाठरे कौन देछि विषय वस्तु कौन आधार कर लिखा जाइछि ताहा आम बुझीगले आमको लंग क्वेश्चन किसी असुविधा हेब ना ओके तो आम कौन कर ऐतिहासिक कीर्तिराजी को बुझा प्रत्नतात्विक उपादान अन्य एक मूल्यवान विभाग कौन होची ऐतिहासिक कीर्तिराजी कौन ऐतिहासिक कीर्तिराजी यही कीर्तिराजी संपृक्त जुगर से जुगर इतिहास जानवर आमको सहायक होता है सेगुड़ी विभिन्न प्रकार मंदिर तोरण दुर्ग प्रासाद विहार चैत्य एगुड़िक कौन ऐतिहासिक कीर्तिराजी बा विभिन्न प्रकार जो मोनुमेंट्स जाक रही ओके पुनश्च यही स्थापत्यर कला नैपुण्य मध्य समकालीन कलाकृति उपरे बलिष्ठ धारणा प्रदान करता है जेपरिक हरप्पा संस्कृति आविष्कृत विभिन्न प्रकार मूर्ति मोहर ताहा जानी आम कौन जानी था ऐतिहासिक कीर्ति मैंने जानी था परवर्ती समय कौन होता मौर्य साम्राज्य आम अशोकों ठारू आरंभ कर कला स्थापत्यर विभिन्न प्रकार आविर्भाव होता मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र भग्नावशेष सारनाथ बुद्धगया सांची इत्यादि ठारू कौन मिलता है मौर्य स्थापत्यर प्राचीन भारतीय उच्च प्रशंसित कला नैपुण्य प्रति दृष्टि आकर्षण करता है तो ऐतिहासिक कीर्तिराजी कहले कौन मन कर मौर्य समय विषय में किपर जाना मौर्य विषय से समय विभिन्न प्रकार कला स्थापत्य भास्कर्य कौन थिला ओके विभिन्न प्रकार भग्नावशेष सारनाथ बोधगया विषय में जानले कौन जानी परिबा मौर्य शासन समय आम जानी परिबा ओके पुणी देख तक्षशिलारू प्राप्त कलाकृति कुषाण जुगरे विशेष भाव में ख्याति लाभ करिथिबा गांधारा कला विषय रे तथ्य प्रदान करिथाय तो कौन कुषाण जुगरे जो आमर तक्षशिला जो आम कुषाण जुग विषय तथ्य मिलता ताहा गांधार कला विषय आमको तथ्य प्रदान करिथाय पुणी कौन भितरगांव झांसी अजंता एलोरा बाग देवगढ़ खो नाचनकुटरा प्रभृति स्थान में संचित होईछि आमर गुप्त जुगर विभिन्न प्रकार कीर्तिराजी विभिन्न प्रकार मंदिर चित्रकला ओके गुंफा चित्र यह मिली थाए दक्षिण भारत मामल्लपुरम रे पल्लव नृपति स्थापत्य मिली थाए तो पल्लव नृपति स्थापत्य क्यों मिली थाए दक्षिण भारत मामल्लपुरम ठारे ओके आउ कौन तांजो ठारे चालुंकर चोल शासकर कृति श्रवण बेलगोला ठारे जैन मानकर कृति परि भाव में मिली थाए पुनः हम ओडिशा देखिले भुवनेश्वर और खंडगिरी ठारे भुवनेश्वर खंडगिरी और उदयगिरी रे जैन कीर्ति एवं धौलीगिरी ललितगिरी कौन रही है आमर बौद्ध कीर्ति यहीपरि भाव में कौन आमर ऐतिहासिक कीर्तिराजी रे आमर विभिन्न प्रकार कथावस्तु रही यहीपरि भाव में कौन आमर मध्ययुग और आधुनिक जुगर कीर्तिराजी रे मध्य देशर विभिन्न स्थान गौरवान्वित होती मध्ययुगर प्रमुख कलाकृति जेपरिक दिल्लीर कुतुब मीनार फतेहपुर सिक्री लाल किला आमर जो ताजमहल सिकंदरा रे अकबर समाधि आज विशेष भाव में उल्लेखनीय इंडो इस्लामीय कलाकृतिर श्रेष्ठ निदर्शन भाव में एगुड़ी भारत इतिहास रे रचनार मार्ग को राजनैतिक शैल्पिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण उन्नत करिसेंती तो पिला माने या हमर कोन थिला प्रथम क्लास रे भारत इतिहास उपादान प्रत्नतात्विक उपादान जहाँकि चारि भाग रे विभक्त करा जायतिला प्रत्नतात्विक साहित्यिक वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेखागारी तो आम कौन डिस्कसन कले प्रत्नतात्विक उपादान आमर कौन कौन थिला आमर थिला शिलालेख मुद्रा प्रत्नतात्विक भग्नावशेष एवं ऐतिहासिक कीर्तिराजी तो ये आम डिस्कसन करबा आम जो पढ़ी किसी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को आबे डिस्कसन करबा तो देखो कहा को आधार करी आमर इतिहास को रचना करा जायते मु सर्वप्रथम क्लास आरंभ में कही तो इतिहास रचना आमको कौन आवश्यक होता है
उपादान आवश्यक होता है। नोट कर नब पिला माने। पुणी देख क्यों शिलालेख रु खारवेल कथा जानी हुए। तो खारवेल विषय जानवा को आमको क्यों शिलालेख को जानवा को हेबो। देख पिला माने खारवेल विषय जानवा को हेले आमको एटी होची देख खारवेल विषय जानवा को हेले हाथी गुंफा शिलालेख को आमको अनुध्यान करने को पड़ी थाए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्यों शिलालेख रु आर्यंकर भारत आगमन कथा सूचित होता है। क्यों शिलालेख माध्यम रे आमे आर्य माने जो आम भारत को आसीथिले ताहा माध्यम रे आमे जानि परिबा बोघाज कोई शिलालेख। ओके पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला याको मध्ये नोट करी पढ़ी मु। तो गुप्त मुद्रार भाषा कौन थिला। तो गुप्त मुद्रार भाषा थिला हमर संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसीबा हमर हाथी गुंफा अभिलेख रु क्यों नरपति संबंध में जना पड़ी थाए। हाथी गुंफा शिलालेख रु आमे क्यों राजा विषय जानि परिबा खारवेल विषय जानि परिबा। हरिसेन क्यों प्रशस्ति रचना करथिले। हरिसेन रचना करथिले प्रयाग प्रशस्ति कौन प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसीबो ऐहोलो प्रशस्ति क्यों नरपति जश वर्णना करिथाए। यह कौन द्वितीय पुलकेशी विषय रे वर्णना करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्यों मानक इतिहास मुद्रा क्यों मानक इतिहास मुद्रा नथिले जानी होई न थांता। तो सेटा कौन हेबो इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक मानकर जदि मुद्रा न थांता ताहले आमे इतिहास को जानी पारि न थांते। ओके तो पिला हमने डिस्कशन सरीगला क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कशन सरीगला। नेक्स्ट कौन रहइबो एटा रहला होमवर्क तुम एटा कमेंट सेक्शन माध्यम रे जणैबो यार आंसर कौन। ओके तो क्वेश्चन कौन प्रयाग प्रशस्ति रे क्यों राजांकर कार्यकलाप वर्णना करा जायछि। तो ठीक अछि पिला माने आज क्लास इतिक रखिबा पुणी नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा साहित्यिक उपादान कौन। तो थैंक यू पिला माने।